मंडी आया था क्या भाई साहब? तो उन्होंने आते ही कहा था कि जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म से एक कदम आगे जाके उन्होंने कहा था जुडिशियल टेररिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई जो अनप्रेसिडेंटेड। तो वेयर डू यू थिंक ये मामला कहां जा रहा है? देखिए, कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे बहुत दुख है और ये बात मैं बहुत ही शालीनता से और गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी अपने राइट्स को लेके कितना ज्यादा सो रहे हैं। ये बातें जरा कुछ अगर आप मुझे 2-3 मिनट सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। जे साई दीपक हम सारे लोगों के लिए फोर फ्रंट में लड़ रहे हैं, मेरे भाई हैं, हम सारे लोगों के लिए एक इस समय सीनियर एडवोकेट हैं। अब जे साई दीपक और भी जो लोग हिंदुनिष्ठ हैं सुप्रीम कोर्ट में 2013 से लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई ये थी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, इन 4 राज्यों के जो मंदिर टेकओवर के कानून हैं, जिनसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट कहते हैं, इन 4 राज्यों के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में 2013 में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था 2013 में। एज रिसेंटली एज 2025 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको वापस जाके हाई कोर्ट में लड़िए। अब दुख यह है कि वही सुप्रीम कोर्ट की जो, और सबसे बड़ी बात है, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बेंच ने कहा कि आप वापस हाईकोर्ट जाइए वो डिफरेंट बेंच है। और जब वफ का मामला आया कि वफ एक्ट असंवैधानिक है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरी बेंच ने उसको एंटरटेन कर लिया, और रिसेंटली आपने देखा कि उसमें काफी जो कुछ प्रोविजन है उस पर स्टे भी लाया गया। तो ये जो आज जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन, इससे आज मैं व्यथित हूं। इसके बारे में हमें आपको सोचने की जरूरत है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब वफ के ऊपर कानून आया, 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। आपको याद होगा जब क्यूआर कोड की बारी आई थी कि वफ एक्ट कितना सही है, गलत है, कितने लोगों ने क्यूआर कोड की एक वॉर छेड़ दी देश में, करोड़ों लोगों ने। तो आज हम लोग अपने राइट्स को लेके जागृत नहीं है। हम लोग सिर्फ सरकार चुन के भूल जाते हैं कि सारी चीजें सरकार करेगी, और एक सारी चीजें सरकार को ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि सरकार चलाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू आर हियर टू रन द कंट्री, यू आर द वेल्थ क्रिएटर। कल को आप कहने लगो कि आप डॉक्टरी मत करो, आप साइंटिस्ट मत बनो, सड़क पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो, दैट्स नॉट योर जॉब। लेट मी कंप्लीट। योर जॉब इज टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट प्रॉमिस्ड यू इट विल डू समथिंग। नो नो, लेट मी कंप्लीट। इफ दैट गवर्नमेंट रनिंग, हाउ इज दैट योर फॉल्ट? मैं इसको बता रहा हूं ना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ सरकार चला रही है। यहाँ पे 3 टायर सिस्टम है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियरी। एक मिनट पे क्यों चली जा रही भाई? नहीं, मैं इसका रिस्पांस दूंगा। मैं कह रहा हूं जुडिशियरी पे बात कर रहे हैं। आज जुडिशियरी के पास बहुत ज्यादा हाई नंबर ऑफ पावर्स है। जुडिशियरी से ज्यादा पावरफुल कौन? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे आप 4 मिनट तक बोलते हैं। मुझे तो अच्छा, मैं कह रहा हूं जुडिशरी के पास एक बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और एक वर्ग है जो अपनी हर एक मांग को लेकर जुडिशरी में आता है। हर एक मांग को लेकर जुडिशरी में। आपको क्या लगता है ज्ञानव्यापी का मुकदमा मुझे सरकार के सामने ज्ञापन देना चाहिए था कि शिवलिंग खोल दीजिए ज्ञानव्यापी में, और खुल जाता? आपको क्या लगता है संभल में सर्वे के लिए सरकार के पास जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है कृष्ण जन्मभूमि के केस के लिए सर हर चीज का जवाब सरकार नहीं है? You have to involve the judiciary। बहुत सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सेटअप समझना पड़ेगा। एंड यू आर सच अ सीनियर पर्सन और सीजन्ड आदमी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं? आपकी, आप दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और जुडिशरी का अपना काम है। पर मैं आज ये पॉइंट रेस कर रहा हूं कि हम लोग अपने राइट्स को लेके सिविल सोसाइटी जुडिशरी के